नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कहानी और एक ऐसी कहानी जो आपके खेल से संबंधित है, आपके बल्ले से संबंधित है। बल्ला, बॉल और बल्ला जानते हो ना, क्रिकेट खेलते हो ना आप लोग। हाँ, जो क्रिकेट में इस्तेमाल होता है बल्ला, आज मैं उसी की कहानी लेकर आई हूँ। और यह कहानी है आपकी पाठ्य पुस्तक वाटिका के पाठ 11 से। पाठ 11, कहाँ गया बल्ला। तो चलिए पढ़ते हैं बल्ले की कहानी। व्यक्ति का स्वभाव परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। दूसरों पर गुस्सा करने वाला व्यक्ति अपने आप पर हंस भी सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ रहमान चाचा के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ रहमान चाचा के साथ। रहमान चाचा का कश्मीर के संगम नाम के छोटे से कस्बे में क्रिकेट के बल्ले बनाने का कारखाना था। कारखाना यानी फैक्ट्री थी, ठीक है। उनके कारखाने में बल्लों की बड़ी सफाई से पंक्तियों में रखा गया था, यानी बल्लों को सफाई से माने बड़े तरीके से रखा गया था। बल्लों के ढेर कारखाने से भी ज्यादा ऊंचे थे। रहमान चाचा मोटे और चिड़चिड़े स्वभाव के इंसान थे। उनका कुबड़ निकला हुआ था और हमेशा अपने काम को करवाने की जिद में रहते थे। गुस्सा तो जैसे उनकी नाक पर धरा रहता था। उनके हाथ में हमेशा एक छड़ी रहती थी और जिसे बातें करते समय वे अक्सर घुमाया करते थे, यानी बातें करते करते उस छड़ी को घुमाया करते थे। कौन? रहमान चाचा। रहमान चाचा के कारखाने में आमिर नाम का एक कारीगर काम करता था। उसे काम करते हुए कई साल हो चुके थे। आमिर का बेटा अहमद विद्यालय से आने के बाद रोजाना कारखाने पर आ जाया करता था। वह विस्मित होकर बल्लों के ढेर को ताकता रहता, मानो उसने ऐसी चीज पहले कभी न देखी हो। दरअसल वह रोजाना शाम को चांद देखा करता था, जो बल्लों के ढेर के पीछे कभी आधा और कभी पूरा दिखाई देता। कभी सोचता कि यदि वह ढेर पर चढ़ जाए तो क्या चांद को छू पाएगा। आमिर जब बल्ले को मशीन से काट छील देता, तब अहमद बल्ले की लंबाई पर अपनी उंगलियां फिराता और बल्ले को मूठ से पकड़कर अपनी कलाई के सहारे हवा में घुमाता। वह था तो सिर्फ 7 साल का, किंतु बहुत बड़ा क्रिकेटर बनने का सपना देखा करता था। कौन? किसकी बात हो रही है? कौन देखा करता था सपने? अहमद। क्रिकेटर बनने के सपने कौन देखा करता था? अहमद देखा करता था। कारखाने के बंद होने और सबके घर जाने से पहले रहमान चाचा अपने बल्लों की गिनती करते थे। वे अपने माल के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। यदि एक भी बल्ला कम हुआ तो उनका जासूसी दिमाग काम करना शुरू कर देता था। और एक दिन वास्तव में ऐसा हो गया। जब सुबह सुबह रहमान चाचा ने कारखाना खोला और माल को ट्रक पर लदवाने लगे, तब उन्होंने पाया कि एक बल्ला कम है। बल्ला भी वो जो सबसे बड़ा और सबसे हल्का था। अब रहमान चाचा खूब लाल पीले हुए और सभी कारीगरों को कतार में खड़ा होने का हुक्म सुना दिया। कल रात से एक बल्ला गायब है। तुम सबको क्या लगता है किसने लिया होगा? तो सभी कारीगर सिर झुकाकर खड़े हो गए। चाचा को गुस्से में देखकर किसी की भी उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक रात रात में बल्ला गायब कैसे हो सकता है? तुम सबके और मेरे अलावा तो कोई भी कारखाने में नहीं आता। रहमान चाचा इतनी जोर से चिल्लाए कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी रहमान चाचा की नजर आमिर पर पड़ी। आमिर, अहमद कहाँ है? आज वह दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने आमिर से ऐसे सवाल पूछा जैसे उन्होंने सारा सच ताड़ लिया हो। चाचा, अहमद की तबीयत ठीक नहीं है, उसे सर्दी और खांसी है। अचानक आमिर सहित एक एक करके सभी हंसने लगे। तुम सब हंस क्यों रहे हो? रहमान चाचा का पारा 7वां आसमान छू रहा था। हमने लापता बल्ला ढूंढ लिया है चाचा, आमिर ने जवाब दिया। रहमान चाचा सन्न हो गए। लेकिन तुम सब तो मेरे सामने खड़े हो, फिर उसे कैसे ढूंढ लिया? कहाँ है बल्ला?
चाचा गरजे। वे अपनी छड़ी को जोर से घुमा रहे थे। सभी ने रहमान चाचा की घूमने वाली छड़ी की ओर देखा। रहमान चाचा ने भी अपनी छड़ी की ओर देखा। किसी को नहीं पता था कि रहमान चाचा इतनी जोर का ठहाका लगाकर हंस सकते हैं, और तब तक कोई यह भी नहीं जानता था कि रहमान चाचा के दांत नकली हैं। यानी कि जो बल्ला खोया था वो बल्ला रहमान चाचा के ही हाथ में था, जिसे वो घुमा रहे थे, है ना। और उस बल्ले को सबको डांट रहे थे उस बल्ले के लिए कि बल्ला कहाँ है, एक बल्ला कहाँ है। ठीक है, तो ये आपने आज पढ़ी कहानी, बल्ले की कहानी आज आपने पढ़ी। कहाँ है?